दुख की बड़ी कहानी है। गौतमी, ये बड़ी ही दुख की एक करोड़ रस भरी गाथा है। कृष्णा गौतमी की कथा सुना, ये दुख की भरी कहानी है। जीवन की ऐसी कृष्ण कला दुनिया सब आनी जानी है। क्या लीला है उस प्रकृति की, सब सुख किसी को न मिलता है। जीवन में सुख और दुख लगे, कष्टों पर कष्ट आ जाता है। याद रखना, श्रावस्ती में एक कृषक परिवार रहता है। श्रावस्ती में एक कृषक परिवार रहता है जिसमें कृषा नाम की स्त्री थी। और इसी बीच में हमारा माल्य अर्पण कर सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया विजय साग के, और ये 100 मुद्राओं से भी सम्मानित कर रहे हैं। ये लुखरिया से चल करके आए हैं। कामना करते हैं भगवान हमेशा भैया के जीवन में खुशियां बनी रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, जीवन यूं ही फूलों की तरह खिलता रहे। वो कृषा नाम की जो स्त्री थी, वो कृषक परिवार जो श्रावस्ती के बीच में रह रहे थे, लेकिन समय का चक्र, समय का परिवर्तन, दुनिया में ऐसा ऐसा दुख, ऐसा ऐसा कष्ट प्राणियों के पास में आ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन वो कृषा परिवार, वो कृषा मैया का जीवन सब सुख था, लेकिन दुख इस बात का था कि घर में किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो वो कृषा माँ आंगन में बैठी बैठी विचार कर रही थी, प्रकृति तेरी कैसी लीला है कौशल। के उमरिया बीत गई सारी, मेरे जन्म न कोई। माँ का जीवन ऐसा था, उसके गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। और याद रखना, जिन के घर में बच्चे नहीं होते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो घर नरक के समान होता है कौशल। कहता है कभी रोई रोई करे विचार, मेरे जन्म न कोई लाल। कौशल घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो,
केवल यही विचार करती है, प्रकृति तेरी कैसी लीला है, जो हमारे घर में सब सुख है तूने एक पुत्र नहीं दिया, हमें एक पुत्र नहीं दिया। तो दुखिया विचार करती है, रोई रोई करे विचार, मेरे जन्म न लाला कृसा मैया आंगन में विचार करती है कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई संतान पैदा नहीं हुई है। तो हुआ ऐसा, कृसा की सासू माँ जो थी, सासू माँ थी, वो कृसा को रोज ताने मारती है, कृसा तेरे घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है हुई है, तू घर से निकल जा, भाग जा हमारे घर से। तो कृसा समझा रही है, मैया देख ये कोई हाथ की बात नहीं है, पुत्र लेना और देना, देकर छीन लेना, ये सब प्रकृति की लीला है माँ, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। ये कब सब प्रकृति का सिद्धांत है, सुख और दुख ये हमारे और आपके लिए तुच्छ है। इसलिए माँ मुझे माफ कर दे हमारे। तो उसी समय कृसा की सास आज तायने मारती है, तायने मारती है, लेकिन कहा गया है कि दुनिया में अगर पुत्र नहीं होते हैं तो वो जीवन अधूरा, जीवन सूना सूना लगता है। कृसा की सास कृसा से कहने लगी है, कृसा जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर नरक के समान होता है। और हकीकत में कौशल कहा भी गया है, जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर सूना सूना सा होता है, सूना सूना सा होता है। कि नैया सूनी सानी है और पतवार के बिना, और जैसे मैया सूनी सानी है ये कलाल के बिना, वो मैया सूनी सानी है ये कलाल के बिना। हकीकत में कहा गया है, जिस माँ के उदर से पुत्र नहीं होते वो माँ की गोदी सोनी होती है। नैया सूनी सानी है पतवार के बिना, मेरी गोदी सोनी सानी है ये कलाल के बिना। मैया एक पूत बिना प्रजा, एक भूप बिना बाग, एक कूप बिना लागे, सुनो सानो है लागे, सुनो सानो है। जैसे माली सुनो सानो है, एक बाग के बिना, मेरी गोदी सूनी सानी है ये कलाल के बिना। और इसी बीच में जो हमारे बीच में पधारे हमारे भैया राजेंद्र बौद्ध, जो हमें एक पुस्तक और सभी साथियों को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। आज जो हमारे बौद्ध प्रांगण में जिनका आना हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गोदी सूनी सानी है